नमस्कार दोस्तों। अब है ना, ये जो पाठ है इसको अपन पढ़ चुके हैं। हमारा देश भारत है ना, एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है। तो इस पाठ को अपन पढ़ चुके हैं। अब इसमें अपन को वही फैक्ट व तथ्य देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, चाहे वो किसी भी पद की किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, सबके लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई, ये बताइए, हिमालय देश की किस उसमें है, स्थिति में है ना, उत्तर दिशा में है। और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है ना। हिंद महासागर कहाँ है, दक्षिण में। बंगाल की खाड़ी पूर्व में। इसके बाद में क्षेत्रफल क्या है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि पार्ट को देख चुके हैं अपन, 1 घंटा का वीडियो बनाया था। अब ये शॉर्ट शॉर्ट ये जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का। तो इन्हीं को ही देख रहे हैं अपन, है ना। क्योंकि पूरे पार्ट को पढ़ने से तो क्या ही मतलब है। ये बताइए, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से, जैसे कि अपना ये भारत देश है तो 3 तरफ से, एक तो ये 3 तरफ से है ना, जल से घिरा हो तो वो प्रायद्वीप है। द्वीप का मतलब चारों ओर जल। ठीक है, 32.8 है। ऑप्शन में दो 6, 7, 5, 8 सब देगा ना, तो 32.8। और उत्तर से दक्षिण 3200 है। पूरब से पश्चिम 2900 है। पूरब से पश्चिम कम चौड़ा है अपना देश, जबकि राजस्थान चौड़ा ज़्यादा है ना। लंबाई कम है, लंबाई 826 है राजस्थान की, चौड़ा 869 है। और ये जो देश है अपना, तो इसकी उत्तर से दक्षिण 3214 है, पूरब पश्चिम 2933 है। ठीक, इसके बाद में 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है ना, ये काम का नहीं है। फिर कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर, देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा बताइए, 23 डिग्री 30 इंच उत्तर, किसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है ना, कर्क रेखा। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6। बताइए, निम्नलिखित में से कर्क रेखा है। 23 डिग्री 30 इंच है ना, 23 डिग्री 30 इंच उत्तर, मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद में 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6। 8 डिग्री 4 है ना, जैसे कि ये भारत है तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6। 8 4 से 37 6। और देशांतर 68 7 से, फिर ये 7 आ गया इधर, 97.25। 68 7 से 68 7 से, जैसे कि मान लिया ये देश है तो ये हो गया 68 7 से 97 25। ये 7 भी ध्यान रखना भाई, 68 7 है ना, 68 7, 68 7 से 97 25। 8 4 से 37 6 देख, 8 4 से 37 6 और 68 7 से 97 25। इसके बाद में लगभग 29 डिग्री कारण यहाँ के दो छोर पर है ना, आगे चलते हैं, अंतर हो सकता था। और वह देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर, वहाँ देश का पूरा मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय है। अमेरिका में कितने मानक समय है भाई, अमेरिका में 7 है ना, कनाडा में 6 है। अमेरिका में 7, कनाडा में 6। इसके बाद में 1 डिग्री देशांतर का मतलब क्या है, देशांतर इनको बोलते हैं, देशांतर। 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट। ठीक है ना, देशांतर 1 डिग्री का मिनट, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट। स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। और स्थानीय समय किसको बोलते हैं, 82 डिग्री 30। 82 डिग्री 30 अलग है, चक्कर मत पड़ जाना। ये ठाड़ी वाली रेखा है देशांतर, जैसे कि ये ग्लोब है तो ये अक्षांश है ना, और ये ठाड़ी वाली ये देशांतर है। तो देशांतर में है 82 डिग्री 30। और ये कौन सी है, ये कर्क रेखा, ये 23 30 है। आगे चलते हैं।
ठीक है, भारत के पड़ोसी देश पता है ना? अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है। कौन कौन से ज़िले मिलते हैं? ये चीन है, तिब्बत नहीं है भाई, तिब्बत चीन का हिस्सा है। फिर नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ठीक, ये लक्षद्वीप है, ऊपर लक्षद्वीप है, नीचे मालदीव है। लक्षद्वीप, ये लाख द्वीप है ना, तो लक्षद्वीप, नीचे मालदीव, ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है। अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, और ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान। आगे चलते हैं। इसके बाद में ये देख चुके हैं अपन, है लद्दाख लेह, जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर, लद्दाख की लेह है राजधानी, हिमाचल प्रदेश की शिमला, चंडीगढ़, ये पंजाब की चंडीगढ़, और दिल्ली, राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की पटना, है ना, ये पता होना चाहिए सब। और सिक्किम की गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड। म्यांमार से किन किन राज्यों की सीमा मिलती है? ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा की अगरतला, आइजोल की मिजोरम, मिजोरम की आइजोल है ना, मिजोरम की आइजोल। जैसे जय अगरतला में भी तय है तो त्रिपुरा में भी तय है। मणिपुर की इम्फाल, फिर ये नागालैंड की कोहिमा, असम से दिसपुर, मेघालय की शिलांग। ठीक, तो बांग्लादेश से किस किस की मिल रही है? बांग्लादेश से काफ़ी है ना। पश्चिम बंगाल हो गया, इधर तो पूरा कवर कर लिया इसने, है ना। और ये मेघालय, असम भी है भाई, है ना, असम भी है। ये ज़रा सी मिल रही है, ये असम है, और मेघालय है, ये इधर भी मिल रही है असम की। जब असम और मेघालय और त्रिपुरा, ये है बांग्लादेश से असम, मेघालय और त्रिपुरा। और दूसरे मैप में देख लेंगे ना, इसमें सही क्लियरिटी नहीं है। ये पता होना चाहिए किसकी कौन सी राजधानी, कौन सी किस सीमा लग रही है। झारखंड की रांची, भुवनेश्वर की उड़ीसा, छत्तीसगढ़ रायपुर, इसके बाद में फिर भोपाल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की मुंबई, गांधीनगर गुजरात की गांधीनगर, फिर कर्नाटक, ठीक है ना, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है, और तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, है ना, बेंगलुरु, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, है ना, केरल की तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश की यानम पंडुचेरी। और ठीक, म्यांमार से जो सीमा लगती है वो कौन कौन से हैं? एक तो ये मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, और अरुणाचल प्रदेश है। रांची उड़ीसा के ऊपर है, रांची यानी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, है ना, फिर हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। ठीक भाई, आगे चलते हैं। ये अच्छी तरह से घोट के पी जाना इसको, क्योंकि वो पूछता है कि बताइए उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित को व्यवस्थित अनुसार से कीजिए राज्यों को। यहाँ पर पूर्व से पश्चिम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए कि कौन सा किसके बाद में आएगा। यहाँ पर नदियों को क्रमबद्ध रूप से कीजिए, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के दे सकता है वो। ये है बात। इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, जैसे कि असम आ रहा है इधर, असम से पहले अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। अब वो पूछेगा निम्नलिखित को व्यवस्थित रूप से कीजिए, पूर्व से पश्चिम की ओर। जब पहले अरुणाचल आएगा ना, इसके बाद में असम, तो ये पता होना चाहिए एकदम। ठीक, भोपाल, महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। इसके बाद में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये हिमालय है ना, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम है। सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, 1 2 3 4, सतलज, रावी,
सतलज, रावी, चेनाब, झेलम। निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण, जब झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। झेलम है ना, झेलम, झेलम के बाद में चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, फिर सतलज। ठीक है, ये हिमालय हो गया। शिवालिक नीचे ही नीचे है, शिवालिक। ठीक भाई, इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी, और ये महानदी है, महानदी उड़ीसा। ठीक है, हीराकुंड परियोजना है महानदी पे। और सतपुड़ा श्रेणी, ये सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा नदी है, ये भी इधर गिरती है खम्बात की खाड़ी में। तापी नदी भी इधर गिरती है। बताइए वह कौन सी नदी है जो खम्बात की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, तापी। महानदी इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। गोदावरी है ना, गोदावरी, ये गोदावरी है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी। कृष्णा, बंगाल की खाड़ी, यहाँ से चल रही है कृष्णा, देखिए गोदावरी और कृष्णा। जब वो पूछेगा निम्नलिखित नदियों को व्यवस्थित कीजिए, जब नीचे नीचे कावेरी है ना, कावेरी से ऊपर कृष्णा है। कैसे कावेरी, कैसे कृष्णा? जब कावेरी, कावेरी के बाद में कृष्णा, कृष्णा के बाद में गोदावरी। जब कावेरी है ना, कावेरी, कावेरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद में गोदावरी, गोदावरी के बाद में आप महानदी कर सकते हैं, है ना। जब नीचे तापी है, नर्मदा, तापी, नर्मदा। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी पहाड़ियाँ। अन्नामुलाई, दोदा बेट्टा कहाँ है? इधर ही है, ये केरल है ना, अन्नामुलाई, नीलगिरी। और आगे देख लेंगे किताबों में। पर्वतीय प्रदेश है ये, पठारी प्रदेश है ये, मैदानी प्रदेश है ये। ठीक भाई, तटीय क्षेत्र। ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ये ज़्यादा चौड़ा है, कटा पटा भी है, उपजाऊ। और वो जो वो है वो पोत, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक, तापी, नर्मदा, अरावली, भारतीय महामरुस्थल स्थल। आगे चलते हैं। महानदी, गोदावरी, दक्कन का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, कावेरी नदी। ठीक भाई, तापी, जब नीचे नीचे कावेरी है ना, कावेरी, कावेरी से ऊपर अगर चलते हैं, कावेरी कैसे, कावेरी फिर कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा। तापी पहले आएगी है ना, नर्मदा बाद में आएगी। और ये महानदी है इधर उड़ीसा। चंबल नदी, चंबल नदी, जब यमुना है, गंगा है ना। और ये है, ये डिटेल नहीं दे रहा कि ये क्वेश्चन पूछा था उसने कि बताइए निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार से था चंबल है ना, जब यमुना, गंगा, यमुना, गंगा, गंडक, घाघरा, ऐसे है ना। यमुना, गंगा, यमुना, गंगा, गंडक, घाघरा, ऐसे है ना। ब्रह्मपुत्र नदी, शिवालिक श्रेणी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, सिंधु नदी। आगे चलते हैं। कच्छ की खाड़ी, खंबात, कच्छ की खाड़ी है ये इधर, ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात। और ये खंबात की खाड़ी है। आगे चलते हैं। और भौतिक विभाजन है ना, बृहत हिमालय, ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय, हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में इसकी सबसे ऊंची पर्वत मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। ठीक है ना। और ये क्या है? जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी, यह नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। सहायक नदी, जलोढ़ निक्षेप। और गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। बताइए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है जहाँ नदी समुद्र में प्रवेश करती है
उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है ना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन डेल्टा, विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण। और भारत का उत्तरी मैदान है ना, जल और निचों से बने हैं। मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलीय निचोपों से बने हैं। भारतीय महामूर स्थल ये राजस्थान में है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। बताइए प्रायद्वीपीय पठार, इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। और सुंदरबन जो डेल्टा है ना, उसकी भी आकृति त्रिभुजाकार है। सुंदरबन जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है, उसकी आकृति भी त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार है, उसकी भी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है। जो विश्व की सबसे बड़ी पुरानी श्रृंखला है, कौन है सबसे पुरानी? ये क्वेश्चन आ चुका है। अरावली सबसे पुरानी, हिमालय जरूर देगा वो। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती है। नर्मदा, तापी, विंध्य एवं सतपुड़ा। ठीक है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री। सह्याद्री अलग है, ध्यान देना इस बात पे। सह्याद्री पश्चिम घाट है ना, हिमाद्री ऊपर है, हिमालय। सह्याद्री पश्चिम घाट। इसके बाद में जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा फूटा तथा आसमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहा की प्रचुरता है। और बहुत सी है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं। और प्रवाल किसे कहते हैं? प्रवाल को तो सब जानते हैं, लेकिन पॉलिप किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप। बताइए पॉलिप किसे कहते हैं? पॉलिप। कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं। काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। दोबारा देखें। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ये है भाई प्रवाल द्वीप। ठीक है। और महानदी गोदावरी कृष्णा ये कहाँ जा रही है भाई? बंगाल की खाड़ी में। महानदी है ना, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी बंगाल की खाड़ी में। और सुंदरबन डेल्टा ये पहले भी आ चुका है। ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। कौन कौन सी? बताइए निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? महानदी भी कर रही है ना, गोदावरी भी कर रही है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कावेरी नीचे ही नीचे है, फिर कैसे कृष्णा है ना। इसके बाद वाह नहीं, पहले कावेरी है, कावेरी के बाद में फिर कृष्णा है ना? कावेरी, कृष्णा, फिर गोदावरी, महानदी। ठीक है। फिर लक्षद्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है। किसमें है? अरब सागर में। केरल के तट से दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। बताइए कौन प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। भारत में दो द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, अरब सागर में। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में है। लेकिन ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ये कोई वो नहीं है प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप सिर्फ ये है, लक्षद्वीप समूह है। दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष में 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? केरल का तट हुआ था भाई। ये है। अब ये जो है इनमें मेन चीज़ ये तो पता ही होनी चाहिए। ठीक है, 19 मिनट हो गई।
ठीक है ना। 2004 केरल में आई थी, ये क्वेश्चन आ चुका है। सुनामी कब आई थी? 2004 में। लक्षद्वीप समूह है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। जब लक्षद्वीप समूह है, ये तो प्रवाल है, केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। लेकिन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये प्रवाल द्वीप नहीं है ना। इसके बाद में ये सुनामी आ गई। और महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कामेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कामेरी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र। पॉलिप क्या है ना? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, उनको ही पॉलिप कहा जाता है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है पॉलिप। ठीक है, ये है भाई। अब ये पता होना चाहिए भारतीय महामरुस्थल कहाँ है। ये तो रेगिस्तान राजस्थान में है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। और ये क्वेश्चन आ चुका है हिमाद्री। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है ना। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। शिवालिक, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। शिवालिक स्थित है यहाँ पर। शिवालिक किसका भाग है ना? सहायक नदी, जलोढ़ निक्षेप। कावेरी है नीचे नीचे है ना, कावेरी। कावेरी ये पश्चिम घाट है, ये पूर्वी घाट है। कावेरी, कावेरी के बाद में ये कृष्णा है ना। कावेरी कृष्णा, फिर ये गोदावरी है। कावेरी कृष्णा गोदावरी तीनों मुहाना बनाती है ये। और ये महानदी है उड़ीसा। और तापी, सतपुड़ा है ना, नर्मदा नदी, खंभात की खाड़ी। वो ऑप्शन देगा। बताइए तापी और जो नर्मदा नदी है ना, वह किस में मिलती है? कच्छ की खाड़ी में या फिर खंभात की खाड़ी में? खंभात की खाड़ी ये है, आई समझ में। कच्छ की खाड़ी ये है, कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात, खंभात की खाड़ी। फिर विंध्यन श्रेणी होगी, यानी कि अरावली श्रेणी है ना। चंबल नदी है गई, यमुना, गंगा और गंडक, घाघरा, ये विंध्यन श्रेणी है। विंध्यन श्रेणी से नीचे सतपुड़ा श्रेणी, अरावली, विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। और ये कौन सी है, दे नहीं रखा है ना। ठीक, ये है अरावली। और शिवालिक, ये शिवालिक है ना। हिमालय, बृहद हिमालय। झेलम, 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 चिनाब, रावी, सतलज। झेलम है ना, झेलम, 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 चिनाब, रावी, सतलज है ना। सिंधु नदी, सिंधु नदी किन किन की परियोजना है ना। चेनाब, झेलाब, इनको निम्नलिखित व्यवस्थित क्रम में लिखिए, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। झेलम, झेलम है ना, झेलम। और चनाब है ना, झेलम, चिनाब, रावी नदी, सतलज। नीचे नीचे सतलज है। ठीक भाई। 8 डिग्री 4 से, ठीक है ना, 8 डिग्री 4 से ये 36 डिग्री ऐसे है ना। 68 डिग्री से 97 है ना, 97 है। ठीक भाई। और यही है, बस पता होना चाहिए। 28 8। और कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है? गुजरात, 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 मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 है ना, 3 4 5 है ना, और 6 7 है। जब गांधी ये गुजरात
मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा है, और मिजोरम है, आइजोल। इसके बाद में ये है पाकिस्तान, पड़ोसी देश। ठीक है ना। बताइए म्यांमार की सीमा किन किन से मिलती है? ये क्वेश्चन आया था भाई म्यांमार की। म्यांमार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, है ना। 82-30, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, 29 डिग्री, है ना। जब 8-4-37-6, 8-4, 8-4 37-6, 68-7, 8, 8-4, 8 और 4, 8-4 37-6, है ना। 8-4-37-6, 37-6, 8-4, यानी 7 है ना, ये 6 हो गया। 8-4 और 37-6 हैं, और ये 68-7, ये 97-25, 68-7, 97-25, है ना। कर करेगा 23-30, और वो अलग है, वो 8-4 हो गया, है ना। 8-4, 8-4 37-6, और है ना, 8-4 37-6, और 8-4 37-6, और 68-7 97-25, 68-7 97-25, और ये क्या है? देशांतरीय स्थानीय समय 82-30। आगे चलते हैं। ये है भाई, ये पता होना चाहिए। 32.8, 3200, 2900। ठीक, ये है। 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।